श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह के जो प्रतिदिन के मूल भागवत के जो मुख्य यजमान मनोरथी जो हैं वो भागवत शुद्धि के लिए कृपया व्यासपीठ के पास में पहुँचे। आप सभी से सादर अनुरोध है, जिनमें श्री ललित भाई जी सांगानी, हर्षा बैन, श्री दिलीप जी ध्रुव, श्री जयेश जी ध्रुव, श्री दिनेश जी ध्रुव, श्री सांवरमल जी दहदीज, श्री जयंती लाल जी सुधार, श्री नीरज जी पटेल और दो हमारे जो मनोरथी हैं उनकी जो नाम है गुप्त हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि भागवत शुद्धि के लिए आप व्यासपीठ की ओर पधारें। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। मेरे तो गिरधर गोपाल प्यारे, गिरधर गोपाल प्यारे, मेरे तो गिरधर गोपाल प्यारे, गिरधर गोपाल प्यारे, गिरधर गोपाल प्यारे, मेरे तो गिरधर गोपाल प्यारे, गिरधर गोपाल प्यारे, गिरधर गोपाल प्यारे, दूसरों ने कोई मारे, दूसरों ने कोई जाके सिर पे मोर मुकुट है, जाके सिर पे मोर मुकुट है, मेरो पति सोई होई, मेरे तो गिरधर गोपाल प्यारे, गिरधर गोपाल प्यारी, ओ गिरधर गोपाल प्यारे। सत्संग के संग बैठ बैठ कर, सत्संग के संग बैठ बैठ कर, लोक लाज में खोई, सत्संग के संग बैठ बैठ कर, लोक लाज में खोई, अब तो बाती अब तो बाती फैल चुकी है, अब तो बाती
फैल चुकी है, क्या करेगा कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल प्यारे, गिरधर गोपाल प्यारे, ओ गिरधर गोपाल प्यारे। सरे गम पद पम सा नी द पम नी द पम ग द पम गरे पम गरे सा। मेरे तो गिरधर गोपाल प्यारे, गिरधर गोपाल प्यारे, ओ गिरधर गोपाल प्यारे। श्री राधे आंसुवन जल से सींच सींच कर, आंसुवन जल से सींच सींच कर, प्रेम बैल में होई। आंसुवन जल से सींच सींच कर, प्रेम बैल में होई। मीरा 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 के प्रभु लगन लगी है, मीरा के प्रभु लगन लगी है। होनी है सो होई, मेरे तो गिरधर गोपाल प्यारे, गिरधर गोपाल प्यारे, ओ गिरधर गोपाल प्यारे। दूसरों न कोई मारे, दूसरों न कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट है, जाके सिर पर मोर मुकुट है। मेरो पति सोई होई, मेरे तो गिरधर गोपाल प्यारे, गिरधर गोपाल प्यारी, ओ गिरधर गोपाल प्यारी, ओ गिरधर गोपाल प्यारी। बोलिए बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधे श्री राधे। राधे राधे रानी राधे जहाँ बिराजे राधे रानी अलबेली सरकार नैया ले चल परली पार हो नैया ले चल परली पार। जहाँ बिराजे राधे रानी जहाँ बिराजे राधे रानी अलबेली सरकार नैया ले चल परली
पार हो नैया ले चल परली पार। श्री राधे गुण सब तेरे अर्पण राधे राधे। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, खुद सहित मन तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मेरे प्राणाधार हो नैया ले चल परली पार हो नैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार हो नैया ले चल परली पार हो नैया ले चल परली पार। आस लगा बैठी हूँ राधे कृष्णा राधे। तेरी आस लगा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ, अखियाँ खूब तका बैठी हूँ, अखियाँ खूब तका बैठी हूँ, अपनी आस बुला बैठी हूँ, अपनी आस बुला बैठी हूँ। सांवरिया सांवरिया मैं तेरी रागिनी, सांवरिया मैं तेरी रागिनी, तू मेरा मल्हार हो नैया ले चल परली पार हो नैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधे रानी राधे जहाँ विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार हो नैया ले चल परली पार हो नैया ले चल परली पार। श्री राधे तेरे बिन कुछ चाह नहीं है कृष्णा, राधे तेरे बिन कुछ चाह नहीं है, कोई दिखती राह नहीं है,
जग की तो परवाह नहीं है, जग की मुझको चाह नहीं है। मेरे प्रियतम मेरे माझी, मेरे प्रियतम मेरे माझी, कर दो नैया पार हो नैया, ले चल पर ले पार हो नैया, ले चल पर ले पार। जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अलवेली सरकार हो नैया, ले चल पर ले पार हो नैया, ले चल पर ले पार। आनंद धन यहाँ बरस रहा है, पता पता हरस रहा है। दर्शन को तेरे तरस रहा है, हरि बिचारे तरस रहा है। बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं। क्यों छोड़ा मजदार हो नैया, ले चल पर ले पार हो नैया, ले चल पर ले पार। जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अलवेली सरकार हो नैया, ले चल पर ले पार हो नैया, ले चल पर ले पार। राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, 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 जय जय श्री राधे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। पाप गया शरीर का, छाटा लग गया केसर का, नाम ले मुँह पर। राधे श्याम की शरण में, श्री भगवान की शरण में, सारे नाते तोड़ आया श्री भगवान की शरण में। राधे श्याम की शरण में, श्री भगवान की शरण में, सारे नाते तोड़ आया श्री भगवान की शरण में। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम की शरण में, पावन धाम की शरण में, सारे नाते तोड़ आया श्री भगवान की शरण में। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। ओ राधे श्याम की शरण में, पावन धाम की शरण में, सारे नाते तोड़ आया श्री भगवान की शरण में। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गणाधिपोर्कश्च शशिधरासुतो,
बुधश्च गुरुर्भार्गवसूर्यनन्दनो राहुश्च केतुश्च परे नवग्रहा कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा। या विद्या शिवकेशवादिजननी या वै जगन्मोहिनी या पञ्चप्रणवद्विरेफनलिनी या चित्कलामालिनी या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुषु प्रोता जगत्साक्षिणी सा पायत्परदेवतां भगवती श्रीराजराजेश्वरी। नमो दधीचिः सगरः पुरूरुवा शाकुन्तलेयो भरतो धनञ्जयः रामत्रयं वैन्यबलियुधिष्ठिरा कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा। अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारणभेषजात् नश्यन्ति सकलाः रोगा सत्यं सत्यं वदामि ते। नारायणो नाम नरो नराणां प्रसिद्धचोरः कथितः पृथिव्याम् अनेकजन्मार्जितपापराशिं हरत्यशेष स्मरतः सदैव। राधा भक्तिर्हरिज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता श्रीमद्भागवतीं गाथा वन्दे युगलरूपिणीम्। व्रजसमुद्रमथुराकमल वृन्दावनमकरन्द और व्रजवनिता सब पुष्प हैं मधुकर गोकुलचंद। ले आया श्रद्धा सुमन माँ तेरे दरबार चरण कमल में विनती करो नमन स्वीकार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो बारंबार नव भक्ति वरदान दो जय दधिमति अवतार। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई
कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्री गुरुदेव के चरणों में नमन करके अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक अनंत जन्मों से जिनकी प्राप्ति के लिए चित्त में प्यास है, जो भक्तजनों पर अकारण ही अहेतु ही करुणा कृपा करने वाले कृपा सिंधु दीनबंधो भक्त जन हृदय मधुप श्री गोपी जन वल्लभ राधा कंठ भूषण श्री वृंदावन बिहारी लाल हैं। उनके चरणों में प्रणाम करके अपने समस्त पूर्वजों को प्रणाम करके और श्री राधा चरण भक्ति उन्हें प्राप्त हो ऐसी मन में धारणा करते हुए व्यासपीठ से यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोतागण, भगवत प्रेमी जन, भगवत कथा रसिक जन सभी को सिया राम मय सब जुग जान। जय सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम मय सब जुग जानी। सिया राम भय सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम माया सब जग जानी। सिया राम माया सब जग जानी। करबो प्रणाम जोरी जुग पानी। करबो प्रणाम जोरी जुग पानी। जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 सभी उत्पत यहाँ पर उपस्थित सभी भगवत प्रेमी जनों को व्यासपीठ से आशीर्वाद देते हुए और सिय राममय सब जुग जाने करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। दोनों हाथों को करबद्ध करते हुए आपके हृदय में जो श्री राधा कृष्ण भगवान विद्यमान हैं उनको प्रणाम करता हूँ। आज की कथा प्रारंभ करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम आप सभी भगवत कृपा को प्राप्त किए हुए भगवत कथा के प्रेमी जन हो। भागवत कथाएं श्री राधा कृष्ण भगवान की कृपा से अनेकों आपने सुनी हैं। भागवत कथा का स्वरूप क्या है
वह स्वरूप अपने मन में धारण करें। भागवत कथा सुनने की विधि क्या है, उस विधि से सुने। जो भागवत कथा है वह राधा भक्तिर हरि ज्ञानम ताभ्यां ये च समन्विता श्रीमद्भागवतं गाथा वंदे युगल रूपिणी। ये जो श्रीमद् भागवत कथा है यह राधा कृष्ण भगवान का स्वरूप है। इसके अंदर जिन जिन शब्दों से भक्ति उत्पन्न हो वह राधा जी का स्वरूप है, और जिन जिन शब्दों के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो वे सब कृष्ण भगवान का स्वरूप है। ये राधा कृष्ण भगवान की युगल रूपिणी श्रीमद् भागवत कथा को हम प्रणाम करके इसमें प्रवेश करते हैं। इस भागवत कथा में एक स्थान है जिसका नाम है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य क्या है? जिस प्रकार वृंदावन अर्थात तुलसी का वृन, वृंदा अर्थात तुलसी, वन अर्थात जंगल, जहाँ पर तुलसी तुलसी हो वह वृंदावन है। जैसे आज हमारा यह मंडप, नव तुलसी का वृंद तह देखी हरस कपिराय। श्री हनुमान जी महाराज जब लंका में प्रवेश किए, चारों तरफ देखते हैं कि मंदिर मंदिर प्रतिकरी शोधा, देखे जहाँ तक अग्नित जोधा। नाना प्रकार के असुर यहाँ पर निवास करते हैं, यहाँ के प्राणियों का कल्याण कैसे हो। तभी देखा नव तुलसी का वृंद, और तुलसी को देख करके हरस कपिराय। हनुमान जी महाराज को हर्ष हुआ कि जहाँ पर तुलसी जी विद्यमान हैं वहाँ पर कोई न कोई भक्त अवश्य होगा। तो यहाँ पर नैमिषारण्य है, ये वृंदावन से भिन्न है। नैमिषारण्य क्या है, इसकी कथा से ही प्रारंभ करते हैं। अर्थात आप लोग नैमिषारण्य में स्थित हो जाएं, क्योंकि श्रीमद् भागवत की जो कथा है वह नैमिषारण्य में ही होती है। देखिए, एक राजा था जिसका नाम था निमि। उसको कोई यज्ञ कराने की इच्छा हो गई, मन में आ गया कि कुछ करवाना है, कोई भगवान की प्राप्ति के लिए कोई यज्ञ करवाना है। और सतयुग में यज्ञ ही होते थे, अग्निदेव साक्षात आकर के आहुति लेते थे। तो राजा निमि यज्ञ करवाने के लिए गुरु वशिष्ठ के पास गए और गुरु वशिष्ठ से कहा कि मेरी यज्ञ करवाने की इच्छा है। गुरु वशिष्ठ उस समय किसी और के यहाँ पर यज्ञ करवा रहे थे। उन्होंने राजा निमि से कहा कि इस समय तो मैं बंधित हूँ, अर्थात मेरा वरण कर लिया गया है, कुछ समय पश्चात अवश्य यज्ञ करवा दूंगा। ऐसा कहकर के गुरु वशिष्ठ अपने कार्य में लग गए। राजा निमि को अहंकार हो गया कि मैं यज्ञ करवाने के लिए गया और गुरु वशिष्ठ ने मेरा यज्ञ नहीं कराया। क्या गुरु वशिष्ठ यज्ञ नहीं करेंगे तो मेरा यज्ञ रुक जाएगा? बोले नहीं, मैं यज्ञ किसी अन्य से करवा लूंगा। और गए अन्य ऋषि के पास, वर्ण कर लिया, ऋषि से यज्ञ प्रारंभ करवा दिया। गुरु वशिष्ठ जब अपने यज्ञ से उपरत हुए तो मन में याद था कि राजा निमि के यहाँ पर यज्ञ करवाना है, इसीलिए राजा निमि के यहाँ पर पहुँच गए। परंतु देखा वहाँ तो यज्ञ मंडप सजा हुआ है, यज्ञ चल रहा है। पता किया तो पता चला कि राजा निमि ने किसी और के द्वारा यज्ञ प्रारंभ करवा लिया।
गुरु वशिष्ठ ने इसे अपनी अवहेलना माना और यज्ञ मंडप में पहुंच गए और राजा निमि से कहा कि तुमने मुझे पहले यज्ञ करने का कहा था, मैंने तुमको उत्तर नहीं दिया। मैंने कहा था कि मैं यह यज्ञ करवा करके तुम्हारा यज्ञ करवा दूंगा, और तुमने भी मुझे हाँ ना कुछ कहा नहीं, तो मैंने उस यज्ञ को संपन्न करवा दिया। अब तुम्हारे पास आया हूं तो देखता हूं कि तुमने तो दूसरा यज्ञ प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। और उस समय ब्राह्मण भी ऐसे होते थे, आज्ञा उल्लंघन से क्रोधित हो जाते। आज से तुम मेरे शिष्य नहीं, मैं तुम्हारी गुरु परंपरा से अपने आप को बाहर करता हूं। और ये जो तुम्हारा शरीर तुमने धारण किया है, इस शरीर से, क्योंकि मैं तुम्हारा गुरु हूं, तो ये तुम्हारा शरीर भी नष्ट हो जाए। गुरु वशिष्ठ के हिसाब से राजा निमि का शरीर नष्ट हो गया और वे राजा निमि हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे कि प्रभु, अहंकार के वश मुझसे भूल हो गई, परंतु मेरी इच्छा तो यज्ञ करवाने की थी, कोई कुचेष्टा तो थी नहीं। मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ, भगवान की कथा होती रहे, कुछ न कुछ सत्कर्म होता रहे, कोई न कोई यज्ञ होता रहे, ऐसी मेरी इच्छा है। तो गुरु वशिष्ठ ने राजा निमि को वरदान दिया कि हे राजा निमि, क्योंकि तुम भगवत कथा रस के प्रेमी हो, इसीलिए तुम आज के बाद में भक्तों की पलकों के ऊपर निवास करना, और भक्तों की पलकों के ऊपर जब थोड़ा भार लगेगा और वो पलक झपकाएंगे, तब तुम उन्हें सचेतन करते रहना। तो राजा निमि उस दिन से भक्तों की पलकों पर निवास करता है। और जो ये हम पलक झपकाते हैं ना, इसी समय को निमिष काल कहा जाता है। निमिष काल। ये राजा निमि कोई और नहीं थे। इन राजा निमि के जब शरीर का मंथन किया गया तो उससे एक राजा पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम जनक रखा गया। ये राजा जनक वंश की कथा है। क्योंकि मंथन से पैदा हुए, इसीलिए इनका दूसरा नाम मैथिल था, मैथिल। और मिथिला नगरी जहाँ पर ये रहते थे। तो निमि वंश वो राजा जनक जी का वंश है, जहाँ सीता जी का प्रादुर्भाव हुआ, जो साक्षात महामाया है, त्रिगुणा गायत्री है। उनको नमस्कार करके इस नैमिषारण्य में प्रवेश करते हैं। श्री सीता जी बहुत दुखी थी लंका में, श्री रामचंद्र जी से मिलना चाहती थी। हनुमान जी मिलकर के आए और हनुमान जी ने आकर के श्री रामचंद्र जी को पूरी बात बताई। अब श्री रामचंद्र जल्दी जाएं, इसीलिए हनुमान जी श्री रामचंद्र जी को कहते हैं, निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कलप समबीति, बेगी चलिय प्रभु आनिय, भुजबल खल दल जीती। कि हे श्री राम, सीता जी आपके लिए दुखी हो रही हैं, और दुख के समय क्या होता है, हमारा जो निमिष काल है, अर्थात पलक झपकाने का